दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग का एक नया वीडियो। और दोस्तों ये जो वीडियो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें कि आज हम ये चैप्टर पूरा कर लेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपके नाविक एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और आप लोगों का स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बनाना शब्द को लिखा जाता है EDQ से, तो उसी कूट भाषा में डॉग शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे एक बेसिक से क्वेश्चन से। तो देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ बनाना वर्ड को। ठीक है, तो BANA और NA। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने बनाना वर्ड लिख लिया है। और अब हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि बनाना वर्ड को लिखा जाता है EDQD और QD से। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न पता करना होता है कि यानी कि बनाना जो वर्ड है इसको किस प्रकार से लिखा गया है EDQD और QD से। तो ठीक है, तो जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा हम डॉग के लिए भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ाबेट में जो है 2 नंबर पे आता है B और 5 नंबर पे आता है E। ठीक है, और इसकी टेबल जो है मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दी थी। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए भाई अल्फ़ाबेट में A जो है वो आता है आपके 1 नंबर पे और D जो है वो आता है 4 नंबर पे। यानी कि यहाँ पे हुआ क्या है, तो यहाँ पर देखिए +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं B से E तक जाने में। ठीक इसी प्रकार A से D तक में भी +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार N से Q तक जाने पर भी जो है +3 अल्फ़ाबेट, और फिर से A से D तक जाने में जो है +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। यानी कि यहाँ पर +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करके लिखा गया है बनाना शब्द को। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार हम करेंगे डॉग शब्द के साथ में, जिससे कि हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डॉग वर्ड को। तो ये मैंने लिख लिया DOG। अब देखिए हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हमें यहाँ पर भाई +3 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करने हैं। ठीक है, तो डॉग में D जो कि 4 नंबर पे आता है, तो इसमें मैं +3 ऐड कर लूँगा तो मुझे मिल जाएगा G। ठीक है, क्योंकि G जो कि अल्फ़ाबेट में 7 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर O जो कि 15 नंबर पे आता है। अब इसमें मैं अगर +3 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा R। ठीक है, और इसी प्रकार G जो कि 7 नंबर पे आता है, तो इसमें +3 ऐड करने से मुझे मिलेगा J। ठीक है, यानी कि डॉग जो वर्ड है इसको लिखा जाएगा GRJ से। ठीक है, तो GRJ जो है वो हमें क्वेश्चन नंबर के इसके ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, GRJ से निरूपित किया जाएगा डॉग वर्ड को। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस कवर करवा दिए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉलिटिक्स शब्द को लिखा जाता है OPILLITSC से। ठीक है, तो उसी कूट लैंग्वेज में चर्च शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं कि यहाँ पर पॉलिटिक्स वर्ड को लिख लूँगा। ठीक है, तो देखिए भाई POLITI और CS। ठीक है, अब बोला गया है कि पॉलिटिक्स वर्ड को लिखा जाता है OPILIT और SC से। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये पता करना है कि इसको कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए पॉलिटिक्स वर्ड जो है इसको अगर मैं 2-2 के पेयर में डिवाइड कर दूँ तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पे 4 पेयर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो P और O लिखा गया है इसमें यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे O को पहले लिख दिया फिर P को लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे I को पहले लिखा गया है फिर L को लिखा गया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे I को पहले उसके बाद में T को लिखा गया है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ S को पहले और C को बाद में लिखा गया है।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है पहले वर्ड को दो दो के पेयर में बांटा गया और उसके बाद में एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, सॉरी, उल्टा करके लिख दिया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है हम चर्च वर्ड के साथ में करेंगे जिससे कि हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चर्च वर्ड को दो दो में करके डिवाइड कर लेंगे। तो CH UR और CH। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा H, उसके बाद में आएगा C। ठीक है, अब ये UR जो है यहाँ पे आ जाएगा R पहले, फिर आएगा U। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, H और C। तो अब देखिए हमें जो है आंसर मिल चुका है। तो HCRU और HC से लिखा जाएगा चर्च वर्ड को। ठीक है, तो अब देखिए आपको ये खोजना है कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर C में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, HCRU और HC से। ठीक है, ये आपका नया टाइप का क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि यदि हैंड शब्द को लिखा जाता है EXRI से, ठीक है, हैंड को लिखा जाता है EXRI से, तो आपको ये बताना है कि ये जो रोट वर्ड है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लूँगा हैंड वर्ड को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया HAND। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे और हमें यहाँ पे बोला गया है कि हैंड को जो है वो लिखा जाता है EXRI से। ठीक है, तो अब देखिए भाई H जो है वो अल्फ़ाबेट में आता है आपके 8 नंबर पे। ठीक है, और E जो कि आता है 5 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे 8 नंबर से 5 नंबर पे जा रहा है, यानी कि -3 अल्फ़ाबेट डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने -3। अब देखिए A जो है वो 1 नंबर पे आता है, लेकिन अगर X तक जाना हो तो हमें -3 फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए N से R तक जाने पर जो है +4 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख लिया +4। ठीक इसी प्रकार D से I तक जाने पर भी जो है +5 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि D जो है वो अल्फ़ाबेट में 4 नंबर पे आता है और I जो कि अल्फ़ाबेट में 9 नंबर पे आता है। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में पैटर्न क्या चला है, तो यहाँ पे -3 फिर +4 और +5 करके ये सीरीज़ जो है वो चली है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हैंड को लिख दिया गया EXRI से। तो अब हमें ये लिखना है कि रोट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ठीक यही पैटर्न जो है हम रोट के साथ में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रोट वर्ड को लिखूँगा ROTE। ठीक है, अब देखिए भाई सेम वैसे ही हम करेंगे इसके साथ में भी। तो सबसे पहले हम -3 और -3 करेंगे। ठीक है, तो R से अगर मैं -3 कम करूँगा तो देखिए R जो कि 18 नंबर पे आता है, और इससे अगर मैं -3 कर लूँगा तो मुझे मिलेगा O। ठीक है, क्योंकि O जो है वो अल्फ़ाबेट में 15 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए O जो है वो 15 पे आता है, तो फिर से -3 करेंगे तो हमें L मिल जाएगा। ठीक है, L जो कि 12 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए भाई +4 करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ठीक इसी प्रकार करेंगे जैसे हैंड में हो रहा था। ठीक है, तो अब देखिए +4 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा X। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे करना है +5। तो देखिए हैंड में भी आपने देखा था। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी जो है +5 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा J, क्योंकि E जो है वो 5 नंबर पे आता है और J जो है वो अल्फ़ाबेट में 10 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए भाई रोट वर्ड को जो है लिखा गया है OLXJ से। ठीक है, तो आपको देखना है OLXJ जो है आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो ये भाई आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर B में। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। दोस्तों आप लोग जो है खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस किया कीजिए। आज जो है आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद में आपके पास में जो भी रीजनिंग की बुक हो या फिर आपको जो भी जहाँ भी ऑनलाइन क्वेश्चन देखने को मिल जाएं, चाहे आप जो है गूगल पे भी सर्च करके खोज सकते हो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस, उसके बाद में उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा कम करनी है कि आप लोग कितना टाइमिंग को कम कर सकते हो। ठीक है, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आप लोगों को क्वेश्चन की समझने की एबिलिटी आ जाएगी और आप लोग जो है टाइमिंग कम कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन के लिए टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी कोड भाषा में, ठीक है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पेंसिल शब्द को लिखा जाता है LICNEP से, ठीक है, निरूपित किया जाता है। तो अब आपको ये बताना है कि इसी कोड भाषा में इंक पोर्ट जो वर्ड है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए ये भी एक नया क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो आप लोग ट्राई भी कर सकते हो। एक बार आपको क्वेश्चन को पॉज करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर से ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों से बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पेंसिल वर्ड को लिखूँगा। ठीक है, आप लोगों को जो है यहाँ पे ये माइंड में सोल्व करना भाई। अभी यहाँ पे जो है मैं आपको बता रहा हूँ लिख लिख के, लेकिन आपको जो है ये सब चीज़ें माइंड में सोल्व कर लेनी है, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद में बोला जा रहा है कि पेंसिल को लिखा जाता है LIC और NEP से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को देखते ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे इसको उल्टा करके लिख दिया गया है। ठीक है, देखिए P को पहले लिख दिया गया, फिर E को लिखा गया, फिर N को लिखा गया, फिर C, फिर I और फिर L को। ठीक है, ये उल्टा करके लिख दिया गया है। ठीक है, पेंसिल को कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है इंक पोर्ट को हम लिखेंगे उल्टा करके, तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें बोला गया INKPOT, इंक पोर्ट जो है वर्ड दिया गया था। ठीक है, अब देखिए इंक पोर्ट को जो है मैं उल्टा करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा TOPKNI। ठीक है, तो ये जो है हमें आंसर मिल गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए ये ऑप्शन जो है आपको कहाँ दे रखा है, तो ये ऑप्शन जो है आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, और साथ ही दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा कल से जो है 2 नए बैचेस शुरू किए जा रहे हैं 30 जून से, आपके टारगेट NDA और लक्ष्य एयरफोर्स नेवी। तो भाई अगर आप लोग NDA एग्जाम या फिर एयरफोर्स नेवी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जो है इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हो। बहुत ही शानदार कोर्सेज हैं, डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और इन एजुकेटर्स को आप लोग जो है अभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इन कोर्सेज के लिए भाई आप लोग इनरोल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्नर ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। ठीक है, तो वहां से जो है आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद में सिंपली उसके ऊपर रजिस्टर कर लीजिए। और रजिस्टर करने के बाद में आपको चूज कोर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कोर्स में जो है आपको डिफेंस की कैटेगरी में चूज करना है NDA, एयरफोर्स XY और नेवी को। ठीक है, जैसे ही आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे आप लोगों से गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को वहां पे सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करना है, और रेफरल कोड में दोस्तों आप लोगों को डिफेंस पॉइंट जरूर से फिल कर देना है, जिससे कि आप लोगों को 10% तक का अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो डिफेंस पॉइंट जरूर से फिल करना भूलना मत। ठीक है, चलिए इस प्रकार से जो है आप लोग इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। अगर कोई समस्या आती है, कोई भी आपको दिक्कत आती है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भाई पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि डीफ शब्द को DEAF, ठीक है, डीफ शब्द को लिखा जाता है 3587 से, तथा फाइल शब्द को जो है लिखा जाता है 7465 से, तो आपको ये बताना है कि आइडल शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये पैटर्न का टाइप को जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया है, लेकिन फिर से यहाँ पे ऐड किया गया है ताकि आप लोग जो है समझ जाओ। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जो है आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी गलती ना करें। तो भाई ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए कि ये आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि डीफ वर्ड को जो है लिखा जाता है 3, 5, 8 और 7 से। ठीक है, और फाइल को जो है FILE, ठीक है, फाइल को जो है लिखा जाता है यहाँ पे 7, 4 और 6, 5 से। तो अब आपको ये बताना है कि आइडल को जो है किस प्रकार से IDEAL, ठीक है, तो आइडियल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे करना क्या होता है कि जिस अल्फ़ाबेट के सामने जो नंबर है वो आपको यहाँ पे सेम लिख देना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को आई खोजना है, तो आई भाई आपको यहाँ पे फाइल शब्द में दे रखा है, और आई का नंबर है 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4। ठीक है, अब देखिए डी, तो डी जो है वो आपको डीफ में दे रखा है, तो डीफ में डी का नंबर है 3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3।
ठीक है। अब देखिए ई, तो ई का नंबर है 5, ए का नंबर 8 है, ठीक है, और एल का नंबर जो है वही यहाँ पे दे रखा है 6। तो हम जो है आइडल वर्ड को लिखेंगे 4 3 5 8 6 से, ठीक है। तो 4 3 5 8 6 ये जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइडल शब्द को जो है वो लिखा जाएगा 4 3 5 8 6 से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको फिर से एक नया टाइप का क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे देखिए अक्सर जो है गलती हो बैठती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको गलती नहीं करनी है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए, इसकी लैंग्वेज को समझिए और उसके बाद में जो है आप लोग इसका निष्कर्ष निकालिए या फिर कंक्लूजन निकालिए कि क्या आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है कि हरे को पीला, ठीक है, हरे को अगर पीला कहा जाए, पीले को अगर सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को अगर लाल कहा जाए और लाल को बैंगनी कहा जाए तथा बैंगनी को काला कहा जाए, ठीक है। तो ये बताना है कि मनुष्य के खून का रंग निम्न में से क्या होगा। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं लाल, काला, हरा और बैंगनी, ठीक है। मनुष्य के खून का रंग, तो देखिए भाई जैसे कि कॉमन बात है, हम सभी लोग जानते हैं कि ब्लड का रंग क्या होता है, आपका ब्लड का रंग होता है रेड, ठीक है। तो अब आपको जो है यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपली आपको ये देख लेना है कि रेड को जो है क्या बोला जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ब्लड का रंग क्या होता है, रेड। तो अब आपको सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन में ये देख लेना है कि रेड को क्या बोला जाता है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ भी चेक करने की दरकार नहीं पड़ेगी। तो देखिए ब्लड का रंग होता है लाल और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लाल को अगर बैंगनी कहा जाए, ठीक है, लाल को बैंगनी, यानी कि अगर आपको ऑप्शन में बैंगनी दे रखा है तो ये करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी बैंगनी, ठीक है, वॉयलेट। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में रेड इज कॉल्ड वॉयलेट, ठीक है, एंड वी ऑल नो दैट ब्लड कलर ऑफ ब्लड इज रेड, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वॉयलेट यानी कि बैंगनी, ठीक है। अब काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि बैंगनी को तो काला कहा जा रहा है तो यहाँ पे ब्लड का रंग काला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई। आपको जो है यहाँ पर ये पता करना है कि आपको जो चीज़ दे रखी है उसका नॉर्मल रंग क्या होता है और उस रंग को जो है क्या बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं कि ब्लड का रंग लाल होता है और लाल को जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है बैंगनी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैंगनी, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके आकाश से संबंधित भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आकाश का रंग काला हो जाए, ठीक है, और काले को अगर सफ़ेद कहा जाए, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए नहीं हो तो वहाँ पर जुड़ जाइए भाई, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो अपना, क्योंकि वहाँ पर जो है मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस देते रहता हूँ पूरे दिन भर, तो आप लोग जो है उनको सोल्व कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप लोग जो है वहाँ से सोल्व किया कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग पहले से हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हो तो उसकी लिंक जो है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को वो लिंक काम नहीं करती है तो आप लोग उसमें सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर जाकर के @Navy MR एग्ज़ाम लिख करके, ठीक है। हमारे ग्रुप का नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये जो है यूज़र नेम है, आप लोग यहाँ से ये भी लिख करके सर्च कर सकते हो, आपको ग्रुप मिल जाएगा। 3500 के करीब उसमें मेंबर अभी भी हैं, तो आप लोग जो है भाई ऐड हो जाइएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर एक अलग तरीके का क्वेश्चन दिया गया है और आजकल जो है आपके डिफेंस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पहले जो है ये आपका क्वेश्चन आता था सिर्फ एसएससी में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है सिर्फ एसएससी में पूछा जाता था, लेकिन अब जो है ये आपके डिफेंस के एग्जाम में भी आने लग गया है, ठीक है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग का एक बिल्कुल नए तरीका का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि यदि बसेस आर गोइंग, इसको लिखा जाता है 195 से, यानी कि बस आर गोइंग, ठीक है। तो इनको लिखा जाता है अगर 195 से, और फिर जो है एक आपको सेंटेंस दे रखा है कि यू आर नॉट गुड, इसको लिखा जाता है 5236 से, और फिर एक सेंटेंस देखा है कि दे आर गोइंग, इसको अगर लिखा जाता है 985 से। तो आपको ये बताना है कि भाई बसेस के लिए जो है अंक क्या यूज़ किया जाएगा। अब सीधा क्या करेंगे, काफ़ी लोग यही कर लेंगे कि बसेस के सामने दे रखा है 1 तो हो गया हमारा 1। ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे पता करना होता है, ठीक है, कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। कभी कभी बहुत कुछ चेंज भी हो जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, ध्यान से समझिएगा और फिर से जो है जब आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी होती है कि तीनों सेंटेंस में कॉमन चीज़ क्या है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कॉमन चीज़ की बात की जाए तो देखिए बसेस आर गोइंग, यू आर नॉट गुड और दे आर गोइंग में एक चीज़ कॉमन है और वो है आर, ठीक है। अब देखिए इधर आर कॉमन है तो आपको यहाँ पे नंबर्स में भी फाइंड करना है कि इधर क्या कॉमन है तीनों में। तो देखिए यहाँ पे भाई 5, 5 और 5, यहाँ पे भी तीनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया आर का नंबर हो गया 5, ठीक है। अब देखिए आपको जो है दूसरी चीज़ चेक करनी होती है, तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ फिर से आपको कॉमन खोजनी है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको गोइंग देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको गोइंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे गोइंग और यहाँ पे गोइंग, ठीक है। तो ये जो है गोइंग का वर्ड हो गया हमारा 9, ठीक है, क्योंकि 9 देखिए दोनों में आपको कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आर के लिए हो गया 5 और गोइंग के लिए हो गया 9, ठीक है। तो अब आपको सिंपली एक ही चीज़ बची यहाँ पे बसेस, ठीक है। तो बसेस के लिए बचा डायरेक्ट यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम बसेस के लिए यूज़ करेंगे 1 को, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया, बसेस के लिए यूज़ में आ जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है आपको सिंपली सबसे पहले कॉमन वर्ड्स और कॉमन नंबर्स को सिलेक्ट करना होता है और उनको जो है आपको कट करके आंसर निकाल लेना होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि यदि वंडरफुल शब्द को लिखा जाता है NOWREDLUF से, तो आपको ये बताना है कि लिक्विडिटी जो वर्ड है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर नया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार पैटर्न पे बना हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। चलिए समझते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और इसके बाद में जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको जो है 2 वीडियोस में कवर करवा दिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वंडरफुल को लिख लूँगा, वंडरफुल, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या बोला गया था कि वंडरफुल को लिखा जाता है NOWREDLUF से, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, ध्यान से समझिए भाई, ठीक है। आप लोग पहले जो है वंडरफुल को ध्यान से देखिए और यहाँ पर नीचे जो आपको बोला गया है उसको ध्यान से देखिए, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए इसको जो है 3-3 के पैर में डिवाइड किया गया है और यहाँ पर क्या किया गया है, इनको उल्टा करके लिख दिया गया है, ठीक है। जैसे कि N को यहाँ लिख दिया गया और W को इधर और O को सेम, इसी प्रकार R को सेम लिखा गया इधर और D को इधर लिखा गया और E को सेम लिख दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे भी यही चीज़ रिपीट हुई है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है हम लिक्विडिटी के साथ में करेंगे जिससे कि हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लिक्विडिटी वर्ड को जो है लिख लेते हैं। तो LIQUIDITY, ठीक है। 3-3 के पैर में हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ जो कि वंडरफुल के साथ में हो रही थी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा Q, उसके बाद में I को सेम लिखा जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा L, ठीक है। तो ये हो गया QIL। तो यहाँ पर भी जो है सेम चीज़ लिखी जाएगी DI और U, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो है हम यहाँ पे भी करेंगे, तो ये हो जाएगा YT और I, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। लिक्विडिटी वर्ड को जो है वो लिखा जाएगा QIL DIU और YTI से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आए होंगे और वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोगों का अब जो है ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आप लोग जो है भाई इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ ही जो है मैं टेलीग्राम पर भी कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग जो है वहाँ से उनको सॉल्व करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर तो ज़रूर से ही करना है, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।